हेलो प्यारे शिक्षक साथियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैंने शिक्षा विभाग की जो योजना है उनसे संबंधित एक वीडियो डाला था, तो आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है और उसमें आपको एक अपडेट करवाना था कि एक उसके अंदर राजस्थान जो उड़ान योजना थी वो मैंने गलती से 19 नवंबर 2011 करवा दिया था। वहाँ 19 नवंबर 2021 करना है आपको, यानी 2011 की जगह क्या करना है, वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है। सॉरी 2021, ये वहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन करना है। यानी जो राजस्थान उड़ान योजना है, जो सैनिटरी नैपकिन की योजना है, वो 19 नवंबर 2021 को शुरुआत हुई थी उसकी। तो ये आप एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट योजना है अपनी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। यानी यहाँ पे छात्रा बालिकाओं के लिए कालीबाई भील मेधावी स्कूटी जो योजना है वो छात्राओं के लिए है। तो ये यानी इसमें पात्रता क्या है, जो आरबीएसई यानी कक्षा 10 में 65% अंक प्राप्त करती है और सीबीएसई कक्षा 10 में 75% अंक हासिल करती है, उन छात्राओं को यानी कालीबाई भील मेधावी स्कूटी जो योजना है उसके की पात्र होंगी। और परिवार की वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। और इसमें कौन सी कैटेगरी की पात्र होगी, तो इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक की जो छात्राएं हैं वो इसके लिए पात्र होंगी। तो यह है अपनी कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना। नेक्स्ट है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। यानी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है वो किसको मिलता है, तो इसकी जो शुरुआत है वो वर्ष 2023-24 में माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा शुरुआत की गई थी। और ये इंदिरा प्रियदर्शनी जो पुरस्कार है वो कक्षा 8, 10 और 12 की यानी तीनों वर्ग की, यानी कला वर्ग, विज्ञान और जो वाणिज्य वर्ग है उन सभी की छात्राओं के लिए है। किसको मिलती है, प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त बालिका को। यानी इंदिरा प्रियदर्शनी योजना है वो 8वीं, 10वीं और 12वीं में जो जिले में प्रथम स्थान हासिल करती है उन सबको मिलती है। तो कक्षा 8 में प्रथम स्थान जो प्राप्त करते हैं उनको 40,000 रुपये के यानी ये पुरस्कार मिलता है। कक्षा 10 में जो प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं उनको 75,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। और कक्षा जो 12 में प्रथम आती है जिले के अंदर, यानी जिले में ये प्रत्येक जिले की है, प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान हासिल करती है, उसको 1 लाख रुपये व एक स्कूटी यानी पुरस्कार स्वरूप मिलती है। तो यह है इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। नेक्स्ट है हमारी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की शुरुआत है वो 2015 से 16 यानी 15-16 में इसकी शुरुआत हुई है। पात्रता यानी हमारी जो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना उसकी पात्रता किसको है, बीपीएल, एक तो बीपीएल परिवार हो, अनाथ हो या जिले में फर्स्ट व सेकंड स्थान प्राप्त करने वाले जो छात्राएं हैं उनके लिए ये योजना है। जैसे कक्षा 10 में 75% एवं 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को इसकी पात्र होगी, यानी हमारी बेटी योजनाओं की पात्र होगी। और कक्षा 11 व 12 में यानी इनको पाठ्यपुस्तक स्टेशनरी व यूनिफॉर्म के लिए 15,000 रुपये की राशि मिलती है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 1 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी तरीके से स्नातक एवं स्नातकोत्तर के लिए यानी जब ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके लिए यानी पाठ्यपुस्तक स्टेशनरी इसके लिए 25,000 रुपये की राशि मिलती है। और जो छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती है उनको 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यानी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत। फिर है आपनी लाडो, यानी ये अपने विद्यालय में चलती है आपनी लाडो। तो ये क्या है, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है। यानी आपनी लाडो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है। यानी इसके अंदर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की ये महत्वपूर्ण पहल है, यानी इस पर जोर दिया गया ताकि बालिका शिक्षा में क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जा सके। और आपनी लाडो की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अवनी लेखरा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, आपनी लाडो की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अवनी लेखरा। तो ये क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये आप अच्छे से इसको पढ़ें। आपनी लाडो क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक कार्यक्रम है। यानी ऐसे भी पूछा जा सकता है आपनी लाडो क्या है,
तो ये क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है। अगर पूछा जाए अपने लाडो की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हो जाएगा अवनी लेखरा। फिर है मिशन स्टार्ट, यानी मिशन स्टार्ट क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज मिशन स्टार्ट, यानी मिशन स्टार्ट क्या है। तो शिक्षकों की अनुपस्थिति में कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई विभाग द्वारा डिजिटल कंटेंट के माध्यम से हो, यानी यही क्या है, मिशन स्टार्ट है। यानी ताकि कोई शिक्षक किसी सब्जेक्ट टीचर नहीं है तो वहाँ पे यानी डिजिटल कंटेंट के माध्यम से कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रह सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक मिशन स्टार्ट शुरू किया है, मिशन स्टार्ट। तो यही है मिशन स्टार्ट। नेक्स्ट है पीएम श्री विद्यालय योजना। ये क्वेश्चन बन सकता है पीएम श्री विद्यालय योजना से संबंधित। तो इसकी शुरुआत है वो 7 सितंबर 2022 को हुई थी। पीएम श्री योजना विद्यालय की शुरुआत कब हुई, 7 सितंबर 2022 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी प्रथम चरण के अंदर, यानी राजस्थान के प्रथम चरण में राजस्थान के अंदर 402 स्कूल्स का चयन किया गया। किसने, 402 स्कूल का चयन किया गया, जो देश में सर्वाधिक है। यानी राजस्थान के अंदर देश के अंदर सबसे ज़्यादा स्कूलों का पीएम श्री जो विद्यालय योजना यानी प्रधानमंत्री की जो एक योजना है विद्यालय योजना, उसके लिए 402 स्कूलों का चयन किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के 43 स्कूल्स को और माध्यमिक शिक्षा के 358 स्कूल लिए गए हैं और संस्कृत शिक्षा का 1 स्कूल लिया गया है। यानी कुल मिलाकर 402 स्कूलों को सिलेक्ट किया गया है, यानी प्रथम चरण के अंदर। और चयनित स्कूल के लिए स्वीकृत राशि है वो 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत है। यानी प्रत्येक विद्यालय के लिए 2-2 करोड़ रुपए पीएम श्री योजना के तहत इन विद्यालयों को यानी स्वीकृत किए गए हैं। और कुल जो विद्यालय हैं उनके लिए इसमें 718 का चयन होना है। कुल 718, यानी सेकंड फेज में आएंगे कुछ। प्रथम चरण में 402 स्कूल हैं, जिनमें से 43 प्रारंभिक शिक्षा के हैं और 358 है वो माध्यमिक शिक्षा के, 1 संस्कृत शिक्षा का है। पूछा जा सकता है यानी शुरुआत कब हुई, और पूछा जा सकता है इनके लिए राशि कितनी स्वीकृत की गई है। यानी पीएम श्री योजना के लिए एक विद्यालय के लिए कितनी राशि है, तो 2 करोड़ रुपए, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है ज्ञान संकल्प पोर्टल। यानी ज्ञान संकल्प पोर्टल क्या है, तो साला दर्पण पे एक ज्ञान संकल्प पोर्टल है। तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए फंड प्रोवाइड करवाना है, यानी इसमें गवर्नमेंट स्कूलों को ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से फंड दिया जाता है, ताकि यानी इसमें आपने भी हो सकता है डोनेशन किया होगा, कितने भी यानी 100 से 50-100 से रुपये से लेकर कितने रुपये डाल सकते हैं, ताकि विद्यालय विकास के लिए ये राशि है काम आ सके। तो यह है ज्ञान संकल्प पोर्टल। नेक्स्ट है उल्लास। यानी उल्लास क्या है, पूछा जा सकता है उल्लास क्या है। तो ये नव बाल साक्षरता कार्यक्रम है। क्या है, नव बाल साक्षरता कार्यक्रम है। उल्लास ऐप है एक, उसके माध्यम से यानी जो असाक्षर हैं उनको यानी साक्षरता में जोड़ने के लिए उनका पहले सर्वे होता है, फिर उसके बाद में उनका यानी साक्षर बनाने के लिए उनकी एक क्लास होती है, जिसपे यानी जैसे 10 पे 1 वीटी लगाया जाता है। हो सकता है आपने भी ये काम किया होगा, यानी प्रभारी या सर्वेयर के रूप में। तो उल्लास है नव बाल साक्षरता कार्यक्रम है। भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ। कब हुआ, 1 अप्रैल 2022 को उल्लास कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं, ये जो क्या हो यानी 15 वर्ष से ऊपर क्यों, जिन्होंने कभी यानी विद्यालय नहीं गए हो, जो क्या हो असाक्षर हो, यानी उनको क्या करना है, साक्षर करने के लिए ये भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसे नव बाल साक्षरता कार्यक्रम। आपसे पूछा जा सकता है उल्लास क्या है, तो आपको बताना है नव बाल साक्षरता कार्यक्रम है। पूछा जा सकता है कि उल्लास ये जो नव बाल साक्षरता कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी 1 अप्रैल 2022 को हुई। पूछा जा सकता है किस आयु के यानी व्यक्तियों को इसमें चयन करना है, तो 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है यानी जो अपना एक भारत श्रेष्ठ भारत, आप सभी ने सुना है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो सभी राजकीय विद्यालयों में 30 मार्च 2024 को राजस्थान दिवस को यानी इसका आयोजन किया गया। सभी राजकीय विद्यालयों में एक भारत श्रेष्ठ भारत का 30 मार्च राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को किया गया। यानी सभी जो विद्यालय है यानी पीएस यूपीएस और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उन सभी में 30 मार्च 2024 को, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया था 30 मार्च 2024 को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। नेक्स्ट है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। यानी नेशनल अचीवमेंट जो सर्वे है वो क्या है,
एनसीईआरटी दिल्ली के द्वारा 12 नवंबर 2021 को पूरे देश में सर्वे करवाया गया। नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनसीईआरटी के द्वारा 12 नवंबर 2021 को पूरे देश में सर्वे करवाया गया था, जिसमें राजस्थान की कक्षा यानी राजस्थान के अंदर कक्षा 3, 5 व 8 में शैक्षणिक गुणवत्ता का औसत स्कोर राष्ट्रीय स्कोर से अधिक रहा। यानी आपसे ये सर्वे करवाया गया था नेशनल अचीवमेंट सर्वे। आपने भी फॉर्म भरा होगा, जो यानी जो प्रोबेशन में नहीं है, जिन्होंने प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया है, तो 3, 5 और 8 का जो शैक्षिक गुणवत्ता स्तर था उनका रिकॉर्ड मांगा गया था। तो ये है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जो एनसीईआरटी दिल्ली के द्वारा 12 नवंबर 2021 को पूरे देश में करवाया गया था ये सर्वे। तो ध्यान रखना, नेशनल अचीवमेंट सर्वे है जिसमें कक्षा 3, 5 व 8 का शैक्षणिक गुणवत्ता का यानी स्कोर जानने के लिए ये करवाया गया। नेक्स्ट है किशोरी बालिकाओं के लिए बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम यानी शैक्षणिक किशोरी मेला। इसके तहत शैक्षणिक किशोरी मेला राज्य में शैक्षणिक किशोरी मेला का आयोजन यानी कब किया गया? राज्य में 11 अक्टूबर 2023 को सभी जिलों को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। यानी सभी जिलों के अंदर यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जैसे पूछा जाए कि शैक्षणिक किशोरी मेला का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आयोजन कब किया गया राज्य के अंदर, तो 11 अक्टूबर 2023 को किया गया। और सभी जिलों में राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये तो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा जाए तो 24 जनवरी 2024 को सभी जिलों में राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाए राज्य में यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो 11 अक्टूबर 2023 को, अगर पूछा जाए राष्ट्रीय बालिका दिवस तो 24 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट है मीना मंच। पूछा जा सकता है मीना मंच क्या है? तो मीना मंच क्या है? तो मीना मंच है समाज में सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए यानी कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं के लिए ये शुरुआत की गई है मीना मंच, जिसमें कक्षा 6 से 8 की बालिकाएं भाग लेकर यानी उनको समाज में जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके प्रति क्या की जाए यानी जागरूकता पैदा करने के लिए। एक है राजू मंच, जिसमें कक्षा 6 से 8 के बालकों के लिए है, उनको भी यही है समाज में सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए। और फिर है एक गार्गी मंच, यानी 3 है मीना मंच। मीना यानी लड़की का नाम है तो लड़कियों के लिए 6 से 8 की लड़कियों के लिए, राजू यानी लड़के का नाम है तो ये लड़कों के लिए 6 से 8 के लड़कों के लिए। एक है गार्गी मंच, तो गार्गी मंच है वो कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए है, ताकि इनको समाज के प्रति यानी जो मुद्दे हैं सामाजिक जो मुद्दे हैं उनके प्रति क्या किया जा सके यानी जागरूकता पैदा की जा सके। तो ये 3 मंच है, मीना मंच, राजू मंच और गार्गी मंच। इनको नाम के अकॉर्डिंग इनको अपन ध्यान रख सकते हैं। मीना यानी लड़की का नाम है तो कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं के लिए, राजू 6 से 8 के लड़कों के लिए और गार्गी 9 से 12 की लड़कियों के लिए यानी बालिकाओं के लिए है। तो इस तरीके से ये आपकी योजनाएं हैं। इसी तरीके से आपकी योजनाएं कंटिन्यू हम लेके आते रहेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और कमेंट करके ज़रूर बताएं, यानी आपका जो बहुमूल्य जो कमेंट है वो लाइक भी करें और कमेंट भी करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द यानी वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू।